इस वीडियो में आपको 6th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्व क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इंस्ट्रक्शंस। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चंस 1 to 15 कैरी 1 मार्क ईच। क्वेश्चन 16 to 21 कैरी 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन 22 to 27 कैरी 3 मार्क्स ईच। क्वेश्चन 28 to 30 कैरी 5 मार्क्स ईच। फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉक्स डैश एट द रेवन, तो इसमें राइट आंसर है लाफ्ड, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 2, द वाइफ सेज लिसन, व्हाट डज द वर्ड्स मीन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बी साइलेंट, यानी इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि हम ये वर्ड कई बार यूज भी करते हैं बोलने के लिए कि भाई चुप रहो। क्वेश्चन 3, द काइट इज डैश हाई इन द स्काई, जो पतंग था वो आसमान में क्या कर रहा था? फ्लाई, ऑप्शन सी राइट है, फ्लाइंग। क्वेश्चन 4, द वर्ड रेस्क्यू मीन्स टू, रेस्क्यू का मतलब क्या होता है? बचाव करना, तो इसमें जो राइट आंसर होगा जो सेव समवन, यानी कि किसी को बचाना, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 5, विच एनिमल इज शोन बी क्यूनिंग इन द स्टोरीज, इसमें राइट आंसर है फॉक्स, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 6, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, आपको करेक्ट ऑप्शन भरना है भरने के लिए। अनलाइक अदर चिल्ड्रन मीन्स दैट इला वाज, तो इसमें राइट आंसर होगा डिफरेंट, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 7, हु इंटर्ड द हाउस, घर में किसने एंट्री ली? रॉबर ने, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 8, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो एंड करेक्ट ऑप्शन, द स्पीकर नीड्स टू कैच हर ब्रेथ बिकॉज, इसका राइट आंसर होगा रनिंग फास्ट रिजल्ट इन बीइंग ब्रेथलेस, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 9, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। मारियो वुड नॉट गिव अप, दिस शोज ही इज के बाद जो आपको कंप्लीट यहाँ पे आएगा ही इज स्ट्रॉन्ग विल्ड, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 10, कंप्लीट द सेंटेंस, ये सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। द बर्ड थॉट द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ बिकॉज इट्स नेस्ट वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 11, मिस्टर रेवन हैड डैश इन द बिक, जो रेवन था उसके चोंच में क्या थी? ए पीस ऑफ फूड, यानी कि भोजन का टुकड़ा। क्वेश्चन 12, कंप्लीट करना है फॉलोइंग विद द वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन, फॉक्स क्या है? क्लेवर है, तो रेवन क्या है? फॉलिस, यानी कि मूर्ख। क्वेश्चन 13, द सेग वांटेड टू शो द राइट पाथ टू रामानाथ, तो इसमें राइट आंसर होगा ट्रू फॉल्स सही है। क्वेश्चन 14, द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ, जो आदमी था उसने अपनी वाइफ को प्लान बताया, ट्रू, बिल्कुल सही। क्वेश्चन 15, व्हाट इज द अट्रैक्टिव अबाउट भारत, इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर हैज अट्रैक्टेड पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि भारत में क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है? इसकी अमीरी और इसका जो अलग टाइप का कल्चर है वो। क्वेश्चन 16, वाई डिड द रेवन ओपन द बीक, रेवन ने जो अपनी चोंच को क्यों खोला? ओपन द बीक टू सिंग एज द फॉक्स फ्लटर्ड हिम, यानी कि उसने गाना गाने के लिए, जो फॉक्स थी, लोमड़ी थी, उसके कहने के ऊपर। क्वेश्चन 17, व्हाट डिड रामानाथ बिलीव, रामनाथ क्या बिलीव करता था? बिलीव्ड दैट देयर वाज ए मैजिक पोशन इट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू द गोल्ड, यानी उसके पास एक मैजिक पोशन है जो किसी भी चीज़ को सोने में बदल देता है। क्वेश्चन 18, विल मारियो फेस एनी चैलेंज, क्या मारियो ने कोई चैलेंज को फेस किया? यस, द बिगेस्ट चैलेंज मारियो विल फेस इज टू सीट ऑन द इनविजिबल चेयर, यानी कि जो चेयर गायब थी उसके ऊपर बैठना, ये सबसे बड़ा चैलेंज उसने फेस किया। क्वेश्चन 19, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर फॉर द मैच, कौन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था मैच के अंदर स्कोर मेंटेन करने के लिए? आंसर, प्रभात वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर द मैच, प्रभात ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। क्वेश्चन 20, गिव वन रीजन वाई द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल एस्लीप, कोई एक कारण बताइए जिस कारण जो आदमी था और उसकी पत्नी जो है सोने में असमर्थ थे।
आंसर, द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू स्लीप बिकॉज सम थीप हैड डग इनटू देयर हाउस एंड वाज वेटिंग टू रॉब देम, क्योंकि उनके घर पे चोर घुस आया था और वो वेट कर रहे थे चोरी के लिए, जो चोर थे वो। 21. वाई डिड मारियोज ग्रैंडफादर कॉल द चेयर स्पेशल? मारियो के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने उस चेयर को स्पेशल क्यों बोला? आंसर, मारियो ग्रैंडफादर कॉल देयर चेयर बिकॉज स्पेशल बिकॉज इट हैज ए मैजिकल क्वालिटी दैट रिवेल हु मारियोज ट्रू फ्रेंड आर व्हेन ही मैनेज टू सिट ऑन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन 22. वाई डज द चाइल्ड से दैट दे हैव टू क्लाइंब ए ट्री फर्स्ट टू गो ऑन टू द काइट? आंसर, द चाइल्ड says they have to climb a tree first to get onto the kite because the kite is stuck or enlarged in the tree. Enlarged नहीं, entangled in the tree. When a kite gets caught in the branches, the child needs to climb the tree to retrieve it. यानी कि वो जो पतंग था पेड़ में फंस गया था उसमें जो टहनियों में, उसको उतारने के लिए उनको पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ा। 22. Why was Ramanath angry? गुस्सा क्यों हुआ? रामनाथ वाज एंग्री बिकॉज द कॉपर वेसल डिड नॉट कन्वर्ट इनटू गोल्ड आफ्टर द स्प्रिंकल ऑफ ड्यू ड्रॉप्स एज द शेख टोल्ड हिम टू डू। यानी उसका जो कॉपर का जो बर्तन था वो सोने में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसलिए वह गुस्सा हो गया। 22. वाई डू यू थिंक वी शुड नो अबाउट द हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्पाइसेज? आंसर, वी शुड नो अबाउट द हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्पाइसेज बिकॉज दे आर इजीली अवेलेबल इन अवर किचन. They have no side effect and can relieve easily. Question 25. Do you also pray for your friend? What do you wish for? Discuss. क्या अपने दोस्तों के लिए आप प्रे करते हो, प्रार्थना करते हो, क्या विश करते हो? इस चीज़ को डिस्कस करो। आंसर, yes, I also pray for my friend for their success. I wish their plan to come true. Friendship is a special bond that we also share with our friends. सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रे फॉर देम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप अपना जो बेस्ट फ्रेंड उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताएं और वो कौन सी क्लास में है, आपकी सेम क्लास में है, अदर में है, कमेंट करें। क्वेश्चन 26. व्हाट मैसेज डज प्रणव स्टोरी गिव्स अस? क्या मैसेज मिलता है हमें प्रणव की स्टोरी से? प्रणव स्टोरी गिव्स एस ए पावरफुल मैसेज दैट द फिजिकल लिमिटेशन डू नॉट डिफाइन वंस कैपेबिलिटी ऑफ पोटेंशियल. It emphasizes the importance of resilience, innovation, and positive attitude in the overcoming challenge. His journey inspires others to pursue their dream and not deterred by the difficulties. यानी कि यहाँ पे जो बताया गया है कि इनोवेशन और पॉजिटिव जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चैलेंज को फेस करने के लिए। 27. Read the following lines and answer the questions that follow. नीचे जो लाइनें दी गई हैं, पैसेज दिया गया, इसको ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट करना है। तो जो माहौत था वो काइंड था, तो गजराज क्या था? गजराज था सैड, उदास। क्वेश्चन 2, द माहौत वाज ए गुड केयर टेकर बिकॉज ही गेव डैश टू द गजराज एंड ए डैश इन द पॉन्ड। यानी कि गजराज को क्या दिया उसने? फूड, यानी कि भोजन। एंड गजराज इज ए डैश, गजराज ने क्या लिया? बाथ, यानी कि नहाया वो पॉन्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, व्हाट डू यू थिंक इज डिफरेंस बिटवीन ए फ्रेंड एंड ए केयर टेकर? फ्रेंड और केयर टेकर के बीच में क्या डिफरेंस है? ए फ्रेंड प्लेज विद यू एंड शेयर यूर फीलिंग वाइल ए केयर टेकर ओनली लुक्स आफ्टर यू एंड डज नॉट शेयर एनी फीलिंग विद यू। फ्रेंड तो अपनी जो फीलिंग है वो आपके साथ शेयर करता है, लेकिन जो केयर टेकर होता है वो फीलिंग शेयर नहीं करता, वो केवल आपका जो है ध्यान रखता है। 28. What is 21st June known for? What do we do on this day? यानी कि 21 जून को क्या है? तो जून 21 is known as International Day of Yoga. It was declared as such by the United Nations General Assembly in 2014 to highlight the benefit of practicing yoga and to promote global health, harmony and peace. On this day, people around the world participate in the yoga session, workshop and event to celebrate the practice of yoga and its impact on physical, mental and spiritual well-being. यानी कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे बनाया जाता है और ये जो है 2014 से स्टार्ट हुआ था।
इसके बहुत सारे जो बेनिफिट हैं उनको ग्लोबल लेवल पे यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है सबको बताया जाता है कि क्या क्या बेनिफिट होता है इसका। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अर्थ डे कब मनाया जाता है। अर्थ डे यानी कि पृथ्वी दिवस किस डेट को मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में आंसर दें। 29 हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल। और पत्नी आदमी ने और उसकी पत्नी ने किस तरीके से कोतवाल से मदद मांगी। आंसर द मैन एंड हिज वाइफ यूज्ड देयर इंटेलिजेंस एंड गोट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल। They pretended to be thinking about naming their child. They decided to call him Rama, which was actually the name of the village Kotwal. They said they would call the child softly. It was in his house. A bite loud if the yard and the louder if the in the street. So they called out the Ramal Rama loudly. The Kotwal heard his name being called out and rushed their rescue. Question 20. रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोइम एंड आंसर द क्वेश्चन। पोइम में ये जो लाइनें दी गई इनको पढ़िए और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछिए। ये स्टैंजा है भाई, इससे रिलेटेड यहाँ पे नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन। तो पहला है दीज लाइन टेल एस द स्पीकर इज डैश। तो स्पीकर इज यहाँ पे इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पीकर इज केयरिंग, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 2 नेम द पोइम। पोइम का नाम है फ्रेंड्स प्रेयर। क्वेश्चन 3 नेम द पोइट जिल वोल्फ। क्वेश्चन 4 हाउ विल द स्पीकर मेक द फ्रेंड्स विशेज कम ट्रू। तो कैसे ट्रू होता है, बाई ट्राइंग हार्ड। 5 में फिलिंग द ब्लैंक्स करना विद सुटेबल वर्ड। माई फ्रेंड विल फील डैश इफ देयर विश कम ट्रू। मेरे जो दोस्त है वो क्या होते हैं जब उनकी विश पूरी होती है, तो वो दोस्त जो है वो हैप्पी होते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैप्पी। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उनके आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कीजिए और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।